नमस्ते दोस्तों। ज़िंदगी में बहुत सी बार हमारे पास में सब कुछ होते हुए भी हम बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही एक इंसान की है। ये महाशय एक बड़े शहर में रहते थे और इनकी ज़िंदगी में अचानक ऐसा मोड़ आया कि इनके सब परिवार वाले चल बसे और इनके पास में उस टाइम पे परिवार वालों की मिल्कियत बहुत थी, इसलिए फाइनेंशियली कोई चिंता नहीं थी। पर ये इंसान हर रोज़ सिर्फ परेशान ही रहता था। किस बात की परेशानी थी उसे मालूम नहीं थी, बस सिर्फ परेशान रहता था। तो फिर एक दिन वो एक समझदार इंसान से मिला। वो अव्वल दर्जे के स्पिरिचुअली एलिवेटेड ह्यूमन बीइंग थे। तो उन्होंने इससे कहा कि तुम्हारा लक उधर हिमालय की ऊंचाइयों पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम कैलाश जाओ। और कैलाश जाओगे तो वहाँ से तुमको गाइडेंस भी मिलेगी और सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो ये इंसान ने सोचा कि ये शायद सच बोल रहे हैं। ये चल पड़े, रास्ते में चल पड़े तो हिमालय के बेस पे पहुंच गए। फिर उसके बाद में सोचा कि चलो पैदल पैदल जाया जाए, तो जंगल के रास्ते से जाने लगे। जंगल के रास्ते में इनको एक बहुत बड़ा शेर रास्ते में दिखता है। इंसान शेर को देख के घबरा जाता है। फिर वो शेर इस आदमी को आवाज़ देता है कि घबराओ मत, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पाँव में मोच है, मैं तुमको खाऊंगा नहीं। ये शेर के पास से निकलता है तो शेर पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला है कि मुझे एक संत ने कहा था कि कैलाश की ऊंचाइयों पे मेरा लक है और मैं उस लक को वापस लेने जा रहा हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी सुधर जाए। उसने कहा ठीक है। तो उसको उस लक को पूछना कि मैं मेरी प्रॉब्लम में से कब बाहर आऊँगा, कैसे मैं मस्ती से खा के वापस जीने लगूँगा, क्योंकि अब तो मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं ज़रूर पूछूँगा। ये बंदा थोड़ा और आगे गया। एक बहुत ही मस्त हरा भरा फलों से लदा हुआ ऐसे एक गार्डन दिखा। उस गार्डन में जाके इसने सोचा कि इतना मस्त फल है तो मैं खा लेता हूँ। एक फल उसने खाया और फल बिल्कुल खट्टा था, उसमें कुछ भी स्वाद नहीं था। तो उतने में वो गार्डन का मालिक वहाँ पे आया। तो उस गार्डन के मालिक ने उसको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले जंगल के रास्ते से। तो उसने बोला कि मैं कैलाश में जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा लक बैठा हुआ है, मैं उस लक को वापस लेने जा रहा हूँ। तो फिर इस गार्डनर ने उससे कहा कि एक काम करना, उसको पूछना कि मैंने इतना अच्छा गार्डन डेवलप किया हुआ है, फिर भी मेरे गार्डन में कभी भी टेस्टी फल और फ्रूट्स क्यों नहीं लगते हैं, स्वाद क्यों नहीं आता है मेरे वहाँ पे फलों में। उसने कहा मैं ज़रूर पूछ लूँगा। बंदा चलता जाता है, चलता जाता है। फिर एक बहुत ही सुंदर सा रास्ते में घर आता है। उसके आसपास में बहुत ही सुंदर गार्डन होता है और उसकी मालकिन एक सिंगल लेडी होती है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल होती है। अब ये उस लेडी को पूछता है, मतलब वो लेडी उससे पूछती है कि आप इस जंगल वाले रास्ते से कहाँ जा रहे हो। उसने बोला कि मैं हिमालय जा रहा हूँ, कैलाश पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा लक बैठा है, मैं मेरे लक को वापस लेने जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि आप उस लक से पूछिएगा कि मैं कैसे जीऊँ, मैं यहाँ पे अकेले अकेले उगता गई हूँ, वो मेरे लिए क्या सॉल्यूशन देगा। तो इसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में अल्टीमेटली पैदल चल चल के जंगल के अंदर से रास्तों से गुजर के महाशय कैलाश की चोटी पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे पुण्य संत मिलते हैं और वो संत के साथ में इसकी किस्मत बैठी हुई होती है। तो ये उनको प्रणाम करता है। तो संत बोलते हैं कि अपनी किस्मत से खुद बात करो। तो फिर ठीक है, ये उससे बात करता है कि किस्मत को पूछता है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों है कि मैं लकी नहीं हूँ। तो उसने बोला कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ में चलूँगी। अब बंदे के साथ में उसकी किस्मत चल रही है, पर उसने किस्मत में उसके साथ में कंडीशन रखी कि आपको आगे चलना होगा। तो ये आगे चल रहा था, किस्मत उसके पीछे पीछे चल रही थी। और थोड़ा सा चलते हैं, फिर सबसे पहले वो सुंदर लेडी का महल आ जाता है जो उधर जंगलों के बीच में था। तो लेडी उसको कहती है कि ऊपर आपने वो संत से पूछा तो उन्होंने क्या आपको आंसर दिया, मेरी प्रॉब्लम का क्या उत्तर दिया। अब इसने पूछा था वो तो मैंने आपको बताया नहीं कि उसने उस संत से क्या पूछा ऊपर कैलाश पे। तो उसने बोला कि वो संत ने कहा था कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन मैं हूँ। तो
ठीक है, तो उस लेडी को उस पर बहुत ही आशाएं दिखी, सपने दिख गए। उस लेडी ने उससे कहा कि ठीक है, अगर तुम ही मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो तो मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुमसे शादी करूँगी। उसने कहा कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो चला जाऊँगा। बंदा चला गया, आगे आगे बंदा, पीछे पीछे उसकी किस्मत, और उसने उसकी ज़िंदगी में कोई उससे सच्ची में प्यार करने लगा, उसको छोड़ के आगे चला गया। दूसरा स्टेज आता है, वो फल फ्रूट वाले गार्डन में पहुंचता है। तो उस फल फ्रूट के गार्डनर ने उससे पूछा कि क्या सॉल्यूशन है मेरी प्रॉब्लम का। तो उसने बोला कि ऊपर बैठे, कैलाश पे बैठे संत ने ये बताया था कि आपके गार्डन के नीचे से सोने चांदी का स्टोरेज है, और वो जो स्टोरेज है उस कारण से आप भले ही कितना भी ख्याल रखें, ये फल और फ्लावर्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन ये है कि उसको निकाला जाए। तो गार्डनर ने कहा मुझ में क्षमता नहीं है, पर आप निकालो और सारा सारा सोना चांदी आप ले लो। तो फिर इस बंदे ने जवाब दिया कि उतना सारा सोना चांदी उठाने के लिए मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों उठाऊं। फिर से बंदा आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे किस्मत। लास्ट में उसको बैठा हुआ शेर मिला। तो शेर ने पूछा उसको कि आपको संत ने मेरे लिए क्या कहा। तो इसने कहा कि उन्होंने कहा कि संत ने आपके लिए ये जवाब दिया है कि आपको जो सबसे बेवकूफ़ इंसान मिले उसका सर आप खा जाओ तो आपकी शक्ति और ऊर्जा पूरी वापस आ जाएगी। तो शेर ने इस आदमी का सर ही खा लिया। अल्टीमेटली आदमी ख़त्म हो गया। मैं जो मैसेज देना चाह रहा था, हम सब लोग चल रहे हैं, हम सब के साथ में हमारी किस्मत चल रही है, पर हम हमारी किस्मत के साथ में कितने अवसरों का उपयोग करने के लिए जुझारू हैं या उत्सुक हैं, उतना ही हमको हमारा लक मदद करता है। विश यू ऑल अ हैप्पी वीक अहेड। आई एम डॉक्टर जितेश भट्ट फ्रॉम अहमदाबाद।